गुड मॉर्निंग बेटा। आप लोग कक्षा 7 की हिंदी व्याकरण निकाल लीजिए। हिंदी व्याकरण पाठ 4 निकालो। पाठ 4 देखिए, शब्द निर्माण उपसर्ग। क्या है? शब्द निर्माण उपसर्ग। खोल लिया बेटा? अच्छा, अब देखिए, पढ़िए उपसर्ग। हिंदी भाषा में कुछ शब्दांश ऐसे होते हैं जो शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर, देखिए क्या लिखा है, हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर, प्रारंभ जानते हैं, आगे शुरू में जुड़कर तथा उनके अर्थ में परिवर्तन लाकर, क्या करते हैं, उनके अर्थ में परिवर्तन का मतलब बदलाव, परिवर्तन लाकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। ठीक है, परिवर्तन का मतलब बदलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, यानी नया शब्द बना देते हैं। ऐसे शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं बेटा? उपसर्ग। जैसे अपकर्म, सगुण, स्वदेश, प्रयोग, अधर्म आदि। अब देखिए, उपर्युक्त उदाहरणों में मूल शब्द, अब देखिए जो ऊपर अभी हमने पढ़ा था, अपकर्म, सगुण, स्वदेश, प्रयोग, ठीक है, इसका ये दिया गया है उदाहरणों में कि मूल शब्दों में इसमें कर्म, गुण, देश, योग तथा धर्म में, जिसका मूल शब्द क्या है? कर्म है। देखिए अपकर्म लिखा है, तो इसका मूल शब्द क्या है? अपकर्म का कर्म। और सगुण का गुण, क्या है? गुण। और स्वदेश का देश, मूल शब्द है ये बेटा। योग, ये प्रयोग का, किसका है? प्रयोग का। तथा धर्म, ये अधर्म लिखा है, अधर्म का मूल शब्द क्या है? धर्म। अब देखिए, इन मूल शब्दों में क्रमशः आपका जो उपसर्ग लगा हुआ ये क्या है? पहले देखिए, कर्म में लगा है आप, और गुण में लगा है सा, और देश में लगा है स्व, और योग में लगा है प्र, तथा धर्म में लगा है आ। ये आपका उपसर्ग लगा हुआ है। ये शब्दांश जुड़कर इनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? परिवर्तित कर देते हैं या बदल देते हैं। ये उपसर्ग हैं। अब देखिए परिभाषा, देखिए, वे शब्दांश जो मूल शब्दों के आरंभ में जुड़कर, वे शब्दांश जो प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। अब देखिए उपसर्ग के भेद। उपसर्ग के भेद देखिए, उपसर्ग के भेद कितने हैं? 5। उपसर्ग के भेद 5 होते हैं। कौन कौन से? देखिए, पहला है संस्कृत के उपसर्ग, और दूसरा उर्दू फारसी के उपसर्ग, और तीसरा है हिंदी के तत्व उपसर्ग, चौथा उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के प्रमुख अव्यय, और पांचवा अंग्रेजी के उपसर्ग। ठीक है, देखिए ये 5 प्रकार के हो गए उपसर्ग। अब देखिए संस्कृत के उपसर्ग। देखिए उपसर्ग आपका है आ। संस्कृत की उपसर्ग देखिए बेटा, मैं पढ़ा रही हूँ। देखिए इसमें संस्कृत के उपसर्ग कितने हैं? देखिए आ है, आती है, आदि, अधा, अन, अनु, अप, अभि, औ, उत, उप, चिर, दुर, दुर या दुष, नि, निर, निश, परा, परि, प्रति, पुनर, वि, सत, सम। ये देखिए संस्कृत के क्या है बेटा? उपसर्ग। ठीक है, अब देखिए जो मैंने अभी आपको उपसर्ग बताए हैं,
इसमें से देखिए जिसमें हम आ उपसर्ग लगाते हैं, जिस शब्द में आ उपसर्ग लगाते हैं उसको देखेंगे। हमने लगाया आ। अब आ का अर्थ क्या हुआ? नहीं। आ का अर्थ क्या हुआ? नहीं। अब देखिए आ उपसर्ग जिस मूल शब्द में हम लगाते हैं उससे बने हुए शब्द। देखिए उपसर्ग से हमने शब्द बनाया अजर। क्या बनाया? अजर, अज्ञानी। आ उपसर्ग लगा करके देखिए हमने शब्द बनाए हैं अज्ञानी, अपवित्र, अमृत, अन्याय, असत्य। ठीक है। अब देखिए दूसरा उपसर्ग अति। क्या है हमारा उपसर्ग? अति। अब देखिए अति से हमारे जो बने उपसर्ग हैं, अब देखिए अर्थ का अर्थ क्या होता है? सीमा से परे। अति का अर्थ क्या होता है? सीमा से परे। अब देखिए इससे जो हमारे शब्द बने हुए हैं अति उपसर्ग लगा करके देखिए अतिचार, अतिभूमि, अत्याचार, अतिरंजित, अतिक्रम। ठीक है, ये हमारे अति उपसर्ग लगाकर बने हुए शब्द हैं। ठीक है। ऐसे देखिए आपका आदि लगा करके देखिए हम शब्द बनाएंगे। आदि का अर्थ क्या है? ऊपर या श्रेष्ठ। आदि का अर्थ क्या है? ऊपर या श्रेष्ठ। अब देखिए इससे आदि उपसर्ग लगा करके हमने शब्द बनाए अधिमान, अधिकार, अधिपति, अधिभार, अधिराज। ठीक है, इस प्रकार से हमने आदि लगा करके शब्द बनाए। अब हमारा आ गया अधा। क्या आ गया? अधा। अब देखिए इसका अर्थ क्या हुआ? नीचे। क्या हुआ इसका अर्थ? नीचे। अब देखिए आधा लगा करके हम शब्द बनाएंगे जैसे अधः पतन, अधोगमन, अधोगति, अधोमुख। ठीक है, ये हमारे अधा लगा करके शब्द बन गए। अब देखिए अन का अर्थ क्या हुआ? नहीं। क्या हुआ इसका अर्थ? नहीं। अब देखिए अन लगा करके जो हमने उपसर्ग बनाए हुए, उपसर्ग के शब्द बनाए हुए हैं, देखिए ये क्या होगा? अन का नहीं अर्थ हो गया और इससे शब्द बने अनाचार, अनौपचारिक, अनंत, अनादि, अनावृत। ठीक है, इसी प्रकार से बेटा देखिए ये हमारे उपसर्ग संस्कृत के उपसर्ग दिए हुए हैं सत और सम तक। ठीक है, इस प्रकार से हम ये हमारे संस्कृत के उपसर्ग हैं। अब देखिए उर्दू फारसी के उपसर्ग। उर्दू फारसी के उपसर्ग देखिए किस प्रकार से हैं। हमारा उपसर्ग है क्या? खुश। ये उर्दू फारसी का जो उपसर्ग है ये क्या है? खुश, गैर, कम, ना। ये हमारे उर्दू फारसी के उपसर्ग हैं। अब देखिए ये खुश का अर्थ क्या हुआ? अच्छा। क्या हुआ? अच्छा। अब देखिए ये खुश लगा करके जो हमारे शब्द बने हुए हैं उपसर्ग से जो शब्द बने हुए हैं, अब देखिए क्या हमने ये बनाया उपसर्ग? खुशहाल। हाल में हमने क्या लगा दिया? खुश, तो हमारा हो गया खुशहाल। और देखिए खुशबू, खुशकिस्मत, खुश मिजाज, खुशनुमा। देखिए हमने खुश उपसर्ग लगा करके कितने ये शब्द बना दिए। अब आगे देखिए गैर का अर्थ हुआ निषेध। क्या हुआ? निषेध। अब देखिए इस गैर उपसर्ग लगा करके जो हम शब्द बनाते हैं देखिए किस प्रकार से हैं। गैर मौजूद, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदार, गैर जरूरी, गैर सरकारी। ठीक है, ये हमने गैर उपसर्ग लगा करके शब्द बनाए हैं। अब देखिए कम हमारा उपसर्ग है और कम का अर्थ क्या हुआ? थोड़ा। कम का अर्थ क्या हुआ? थोड़ा। अब देखिए कम उपसर्ग लगा करके जो हमने शब्द बनाए हैं देखिए कम वक्त, कम सिन, कम अक्ल, कम उम्र, कमजोर। ठीक है,
ये कम लगा करके हमारे शब्द बन गए। अब देखिए ना, ना का अर्थ हुआ नहीं या बिना। अब ना लगा करके उपसर्ग देखिए हम शब्द बनाते हैं, नादान, नालायक, नाखुश, नापसंद, नाकाम, नाची। ठीक है, ये बेटा देखिए हमारे उर्दू फारसी के उपसर्ग लगा करके शब्द बन गए। अब देखिए हिंदी के तत्व उपसर्ग कौन से हैं? हिंदी के तत्व उपसर्ग, ये समझ में आ रहा बेटा आपके? अच्छा चलो ठीक है। अब आगे देखिए हिंदी के तत्व उपसर्ग हमारे किस प्रकार से हैं। देखिए उपसर्ग हमारा है आ, अन, अध, उन, औ, दु, कु, बिन, नी। ये हमारे हिंदी के तत्व उपसर्ग हैं। अब देखिए आ उपसर्ग लगा करके हम शब्द बनाएंगे। अब आ हमारा उपसर्ग है, इसका अर्थ है नहीं, कमी। ठीक है, आ का अर्थ क्या है? नहीं या कमी। अब देखिए हम आ उपसर्ग लगा करके शब्द बनाएंगे, अमोल, अचल, अपड़, अगड़, अजान, अभय। ठीक है, इस प्रकार से हमारे ये आ उपसर्ग लगा करके शब्द बन गए। अब देखिए अन, अन उपसर्ग है हमारा, इसका अर्थ है नहीं या रहित। ठीक है, अब हम इससे शब्द बनाएंगे, अनचिन्हा, अनगिनत, अनपढ़, अनदेखा, अनचाहा। ठीक है बेटा। अब देखिए अध, अध का अर्थ क्या हुआ? आधा। क्या हुआ? आधा। अब देखिए अध उपसर्ग लगा करके हमने शब्द क्या बनाया? अधमरा, अधपका, अधभरा, अधकचरा। ठीक है, अब ऐसे इस प्रकार से देखिए और भी दिए गए हैं, उन, आओ, दु, कु, बिन, नी। ठीक है, इन उपसर्गों को लगा करके हम शब्द बनाते हैं। देखिए उनको लगाया तो 29, 49। ठीक है, अब देखिए आओ, आओ का अर्थ हो गया बुरा। अब हमने आओ उपसर्ग लगा करके शब्द बनाया, अवगुण, अवघट, अवघड़, औरस, अवतार। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर देखिए, उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के प्रमुख अव्यय। उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले ये संस्कृत के प्रमुख अव्यय हैं। क्या है ये? अव्यय। जिस प्रकार से हम उपसर्ग का प्रयोग कर रहे थे अभी तक, उसी प्रकार से अब हम अव्यय का प्रयोग करेंगे। किसका? अव्यय का। अब देखिए अव्यय हमारा क्या है? ये संस्कृत के हैं अव्यय। ठीक है, जैसे हमारा अव्यय है अंतर। क्या है? अंतर, अधा, बहि, अलम, शह। ठीक है, अब देखिए अंतर, अंतर का हमारा अर्थ क्या हुआ? अंदर। क्या हुआ? अंदर। अब देखिए अव्यय से जो बने कुछ शब्द हैं, अभी तक हम उपसर्ग लगा करके शब्द बना रहे थे, अब क्या है? अव्यय लगा करके शब्द बना रहे हैं। तो ठीक है, अब हम अंतर लगा करके अव्यय शब्द बनाएंगे। जैसे हो गया हमारा अंतर्यामी, अंतर आत्मा, अंतर्मुखी, अंतर ध्यान। ठीक है, अब देखिए आधा, आधा हमारा अव्यय। अब इसका अर्थ क्या हुआ? नीचे। क्या हुआ इसका अर्थ? नीचे। अब देखिए अव्यय से बना हुआ शब्द हम बनाएंगे, अधा पतन, अधोगति, अधोलिखित। ठीक है, अब आया हमारा बहि, बहि हमारा अव्यय है, इसका अर्थ है बाहर। क्या अर्थ इसका? बाहर। अब देखिए अव्यय से बने हुए हमारे जो शब्द हैं, जैसे बहिर्मुख, बहिर्गमन, बहिष्कार, बहिर्द्वार। ठीक है, आगे देखिए अलम, अलम हमारा अव्यय है, इसका अर्थ है बहुत या काफी। ठीक है, अब इससे हम शब्द बनाएंगे अव्यय लगा करके, अलंकृत। ठीक है, अलंकार। अब देखिए सह, सह हमारा ये अव्यय है, इसका अर्थ क्या हुआ? साथ। सह मीन्स साथ।
इसका अर्थ हो गया साथ। अब देखिए सह उपसर्ग लगा करके सह अव्यय लगा करके शब्द हम बनाएंगे सहकर्मी, सहचर, सहमत, सहभागी, सहयोग। अब देखिए आपका आ गया अंग्रेजी के उपसर्ग। अब देखते हैं अंग्रेजी के उपसर्ग हमारे कौन से हैं। जैसे चीफ, सब, हेड, हाफ, ये हमारे हो गए अंग्रेजी के उपसर्ग। अब देखते हैं जो हमारा चीफ उपसर्ग है उसका अर्थ है प्रमुख। क्या अर्थ है इसका? प्रमुख। अब देखिए चीफ उपसर्ग लगा करके जो हम शब्द बनाते हैं वो हमारे कौन से हैं। देखिए चीफ इंजीनियर, चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, चीफ मैनेजर। और आगे देखिए सब। अब देखिए सब का अर्थ क्या हुआ? सहायक। सब का क्या अर्थ हुआ? सहायक। अब देखिए सब उपसर्ग लगा करके जो हमने शब्द बनाया वो हमारा कौन सा शब्द है? सब रजिस्ट्रार्ड, सब एरिया कमांडर, सब इंस्पेक्टर। ठीक है। अब देखिए हेड। हेड का हमारा अर्थ है सर या प्रधान। देखिए बेटा हेड का जो अर्थ हमारा है, आपका उपसर्ग हेड है। आप ये सर मत समझ लेना जो हमारा सर हो गया खोपड़ी सर, ये नहीं। ठीक है, ये सम्मान देने वाला शब्द है हमारा सर या प्रधान। ठीक है, जैसे हेड कांस्टेबल या हेड मास्टर या हेड क्लर्क। अब देखिए हाफ। हाफ हमारा उपसर्ग है, इसका अर्थ क्या हुआ? आधा। क्या हुआ इसका अर्थ? आधा। अब देखिए हाफ उपसर्ग लगा करके जो हमने शब्द बनाया वो हमारा कौन सा शब्द है? हाफ प्लेट, हाफ पैंट, हाफ जग या हाफ शर्ट। ठीक है, ये आपका बेटा लेसन पूरा हो गया। अब देखिए नीचे 1 नंबर में आपका दिया हुआ है निम्नलिखित उपसर्गों से 3-3 शब्द बनाकर लिखिए। अब ये बेटा आप लोग अपनी बुक से छाटेंगे। ठीक है, इससे देखेंगे आओ, आ, आधा, चिर, गैर। इस प्रकार से इसमें उपसर्ग दिए हुए हैं, आप लोग बुक से देख करके और इसमें 3-3 जो आपको लिखना है ये आप लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए आप लोग नोटबुक निकाल लो, क्वेश्चन आंसर आप लोगों के लिखवा देते हैं। ठीक है, आप लोगों ने निकाल ली नोटबुक। अच्छा, अब पहला क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे उपसर्ग किसे कहते हैं? सोदाहरण लिखिए। आप लोगों का पहला क्वेश्चन है उपसर्ग किसे कहते हैं? सोदाहरण लिखिए। लिख लिया बेटा? चलिए इसका आंसर लिखिए। वे शब्दांश जो मूल शब्दों के प्रारंभ में वे शब्दांश जो मूल शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन कर देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग कहलाते हैं। अब लिखिए जैसे लिखिए उपसर्ग हमारा है कर्म। क्या है? कर्म। सॉरी, उपसर्ग हमारा है आप। बेटा ये कट कर देना, आपने जो कर्म लिख लिया। कर्म हमारा मूल शब्द है। क्या है? मूल शब्द हमारा कर्म है। तो आप लोग लिखेंगे जैसे, फिर लिखेंगे उपसर्ग हमारा है, उपसर्ग हेडिंग डालेंगे, उसके नीचे लिखेंगे आप। ठीक है, अब उसका लिखेंगे मूल शब्द कर्म।
मूल शब्द के नीचे लिखेंगे कर्म। ठीक है, अब हमारा अप उपसर्ग से बना हुआ शब्द, ठीक है, उसके नीचे लिखेंगे अप कर्म। लिख लिया बेटा आपने ठीक से? अच्छा, और दूसरा लिख लीजिए आप, जो आपने उपसर्ग लिखा है उसी के नीचे अभी आपने अप लिखा था, हाँ, अब आप दूसरा लिखेंगे, उसी के नीचे उपसर्ग है सा, ठीक है, उसका मूल शब्द जो आपने लिखा था उसके नीचे लिख लेंगे गुड़। लिख लिया बेटा? ठीक है, अब उपसर्ग से बने शब्द उसके नीचे लिख लीजिए सगुण। लिख लिया? अच्छा, ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लिखिए। हिंदी भाषा में कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं? हिंदी भाषा में कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं? किन्हीं दो को लिखिए। किन्हीं दो को लिखिए। लिख लिया? अब आंसर लिखिए। लिखिए, हिंदी भाषा में 9 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। कितने प्रकार के लिखा बेटा? हाँ, 9 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। अब नीचे लिखिए। लिखिए, उपसर्ग लिखेंगे, ऊपर हेड डालेंगे उपसर्ग लिखेंगे, उपसर्ग के नीचे लिखेंगे आ। क्या लिखेंगे? आ। अब उपसर्ग के आगे लिखेंगे अर्थ। क्या लिखेंगे? अर्थ। आ का अर्थ लिखेंगे नहीं या कॉमा लगा के लिखेंगे कमी। ठीक है, लिखिए, उपसर्ग से बने शब्द। लिखिए, अमोल, कमा अचल, कमा अपड़ आदि। चलिए एक और लिखिए। उपसर्ग के नीचे लिखेंगे अन। अन हमारा उपसर्ग है। अब देखिए, अर्थ के नीचे लिखेंगे अन का अर्थ क्या है? नहीं या कमला के लिखेंगे रहित। ठीक है, अब उपसर्ग से बनी शब्द के नीचे लिखेंगे अनगिनत, कौमा अनपढ़, कौमा लगा के लिखेंगे अनदेखा, अनचाहा। लिख लिया? चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन लिखिए, उर्दू डैश लगा देंगे बेटा, फारसी तथा अंग्रेजी के दो दो उपसर्ग लिखकर प्रत्येक से बनने वाले 3-3 शब्द लिखिए। लिख लिया बेटा? चलिए आंसर लिखिए। लिखिए, उर्दू फारसी तथा अंग्रेजी के दो दो उपसर्ग। हेडिंग डाल ली? ठीक है, अब पहले लिखेंगे उर्दू फारसी के उपसर्ग। नीचे हेडिंग डालेंगे उर्दू फारसी के उपसर्ग। लिखिए,
उपसर्ग लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे खुश। लिख लिया। अब देखिए खुश का अर्थ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अर्थ लिखेंगे। अर्थ है खुश का अच्छा। क्या है? अच्छा। उपसर्ग से बने कुछ शब्द। हेडिंग डाली। अब देखिए उसी के नीचे लिखेंगे खुशहाल, खुशबू, खुशहाल, खुशबू आदि। अब दूसरा लिखेंगे गैर। उपसर्ग के नीचे लिखेंगे गैर। अर्थ के नीचे लिखेंगे गैर का अर्थ निषेध। क्या लिखेंगे? निषेध। सा कौन सा बनाएंगे? खटकोड़ वाला। ठीक है। अब उपसर्ग से बने शब्द लिखेंगे गैर मौजूद, कमा गैर कानूनी आदि। ये आपके हो गए उर्दू फारसी से बने उपसर्ग। अब लिखिए अंग्रेजी के उपसर्ग। हेडिंग डाल लेंगे अंग्रेजी के उपसर्ग। लिखिए उपसर्ग लिखेंगे चीफ। अर्थ लिखेंगे प्रमुख। चीफ का अर्थ क्या है? प्रमुख। अब उपसर्ग से बने शब्द इसके नीचे लिखेंगे चीफ इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, कॉमा चीफ मिनिस्टर। लिख लिया। एक और लिख लेते हैं बेटा। लिखिए सब। उपसर्ग क्या है आपका? सब। और अर्थ क्या है? सहायक। क्या है? सहायक। अब इसका उपसर्ग से बने शब्द लिखेंगे सब। इसके बाद डैश लगाएंगे बेटा रजिस्ट्रार। क्या लिखेंगे? सब रजिस्ट्रार। इसके बाद कॉमा लगा के लिखेंगे सब, फिर डैश लगाएंगे एरिया कमांडर। लिख लिया बेटा। ठीक है। ये आपके क्वेश्चन हो गए। थैंक यू।